हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। सो दिस इज एन यूनिक टेक ऑन एंशिएंट इंडिया एंड हम बात कर रहे हैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आज हम बात करने वाले अर्बन कल्चर की, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा पहला अर्बन कल्चर है। तो जो है शर्मन कह रहे हैं कि भाई 400 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा, है ना टिकट। तो जो है ले मुंजा कहता कोई नहीं, हॉटस्टार पे देख लूंगा। तो बेसिकली जो है ये जो टाइम है अर्बन सिविलाइजेशन जो हम बात कर रहे हैं IVC, दिस एरा इज अबाउट ट्रेडिंग, दिस एरा इज ऑफ मर्चेंट्स, दिस एरा इज ऑफ बिजनेस, राइट, है ना। तो ये सारी बातें हम समझते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो अर्बन कल्चर। अर्बन कल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी 2 बार इस पर सवाल पूछ चुका है। तो 2014 में उसने पूछा था कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, राइट, डिस्कस करिए। और दूसरा 96 का एक सवाल है जिसमें कह रहे हैं कि भाई आपको चीफ फीचर्स बताने टाउन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दैट शोज कि यूपीएससी के लिए भी सवाल खासा इंपॉर्टेंट है, और अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो दैट मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन कोर पार्ट है वो है अर्बन प्लानिंग, राइट, उसका अर्बनाइजेशन। अगेन टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो भी ये बात हमें काफी सही लगती है। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा कैसे। ओके, तो फिलहाल अब तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टाइमलाइन में कहां फिट हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डिफरेंट फेजेस, स्टोरीज, घराकरा और बहुत सारी साइट्स के दर्शन हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके मेन फीचर की, विच इज अर्बन कल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि ये चाकुलिथिक एरा है, राइट, चाकुलिथिक एरा, जहां पे हम समझ रहे हैं कि यहां पे होना चाहिए क्या, रूरल कम्युनिटीज होनी चाहिए, रूरल कम्युनिटीज, गांव होने चाहिए। अब ऐसे दौर में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहे कि हम अब इंडिया की, है ना, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हम इंडिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, हम इंडिया की पहली अर्बन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ऐसा कह रहे हो। तो इंडिया में पहली बार अर्बनाइजेशन आ रहा है, वो भी किस दौर में, गांव के दौर में। चौंका देने वाली बात है। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रेड भी है। तो पहले ये जो है यू कैन से, आप समझिए कि जो पॉइंट्स रहे होंगे जो आप देखते हैं यहाँ पे, राइट, जैसे कि मान लीजिए कालीबंगन हो गया, हड़प्पा हो गया, या ये एरिया ऑल टुगेदर अगर हम समझें तो ये एरिया ऑल टुगेदर पहले इस एरिया में रहा होगा एक गांव, राइट, है ना। बहुत सारे गांव रहे होंगे जिसमें कोई एक गांव इंपॉर्टेंट होता जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा अर्बन सेंटर में, शहर में। अब ये प्रोसेस अगर समझो तो वो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि धीरे धीरे जो है किसी पॉइंट पर, धीरे धीरे किसी पॉइंट पर क्या होगा कि पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ने लगेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्लस टेक्नोलॉजी जो है इनके पास इन्होंने फिगर आउट करी है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सरप्लस बढ़ेगा, राइट, एग्रीकल्चरल सरप्लस बढ़ेगा तो वो ट्रेड वगैरह पे फोकस करने लगेंगे, साइड प्रोडक्ट से फोकस करने लगेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होने लगेगा, और धीरे धीरे यही गांव, आपके जो गांव में से हमने बात शुरू करी थी, तो यही गांव बन जाएंगे अर्बन सेंटर्स। तो चाहे आप कालीबंगन की बात करिए, चाहे जो है चाहे हड़प्पा की बात करिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो देगा आपको बढ़िया सा एग्रीकल्चरल बेस, कि भाई आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो बहुत सारा है और सफिशिएंट है इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए। फिर होगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई स्पेशलाइज स्किल्स आ रही हैं, पॉटरी वगैरह आ रही है, या फिर लेट से वीविंग आ रही है, लेट से बीड्स बनाना आ रहा है, राइट, ये सारी चीजें। और फिर उसको बेचना चालू होगा, ट्रेड डेवलप होगा, और फिर डेवलप होंगी आपकी टाउन्स एंड सिटीज। तो इस तरीके के शहर डेवलप होंगे। दिस इज मोहनजोदारो, राइट। तो पहले शायद एक गांव ही रहे होंगे और फिर धीरे 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 वहां पे शहर बसा होगा। हालांकि शहर ऊपर से सेटल हुआ है, राइट, ऐसा नहीं है कि हाँ वही सेटलमेंट रह गई कि जो गांव था धीरे से शहर हो गया, नहीं, जो शहर का सेटलमेंट है वो डिफरेंट है और वो दूसरी लेयर है। तो हम देखेंगे कि हमें इस एरिया में, जो हम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया देख रहे हैं, हमें बहुत सारे अभी भी इसमें गांव दिखेंगे, विलेज और हैमलेट्स जो छोटे छोटे हैं, 10 हेक्टेयर। हमें टाउन्स नजर आएंगे जो कि 10 से 50 हेक्टेयर, और ऐसे 5 मेट्रोपोलिस सिटीज भी नजर आएंगी जो कि 50 हेक्टेयर से भी ज्यादा है, जैसे कि मोहनजोदारो, जैसे कि हड़प्पा, जैसे कि राखीगढ़ी, राइट, है ना। तो 5 ऐसे शहर हैं जिसमें सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, फिर है मोहनजोदारो, फिर है हड़प्पा, चौथे नंबर पे आता है धोलावीरा। हम लोग लास्ट वीडियो में बात भी कर रहे थे और हमने देखा भी था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे वाटर है ना, और कोई बोर्ड भी लगा हुआ था कि भाई यहाँ पानी बड़ा कीमती है, पानी की इज्जत होती है। तो वाटर हार्वेस्टिंग की हमने यहाँ पे बात करी थी।
हमने वहां की वॉल्स वगैरह देखी थी, तो हमने वहां का फोर्टिफिकेशन देखा था कि काफी सॉलिड हो गया था, है ना। ये सारा डिस्कशन धोलावीरा का ओवरऑल टाउन प्लान भी थोड़ा सा डिफरेंट था। टाउन प्लान हमें याद आ रहा है कि वहां पे एक जो है 2 की जगह तीन तीन टाउन्स में बटा हुआ था। तो एक मिडिल टाउन भी हुआ करता था, सिटाडेल और लोअर टाउन, और कुछ ओपन स्पेस भी, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। खैर 5वें नंबर पे आ रहा है गनवेरी वाला। तो ये 5 नंबर, हालांकि देखो इस बहुत इस लड़ाई में हमको जाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप राखीगढ़ी को जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे बड़ी साइट, और मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये सारी बड़ी साइट्स हैं। ये नंबरिंग की कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, अभी कल को 2 साइट और मिल जाएंगी कहीं पे, तो यही नंबरिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। सोर्स मैंने रेफर किया है यहाँ पे द हिंदू। ओके, फिलहाल तो जैसा कि हमने कहा कि दिस इज अर्बन कल्चर, तो कुछ चीजें अर्बन कल्चर, अगर आपको कोई पूछता है कि भाई अर्बन कल्चर कैसे है, तो कुछ चीजें जो आप उंगली पे गिना सकते हैं यहाँ पे, उसकी जरा यहाँ पे बात कर देते हैं, राइट। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी टाउन प्लानिंग, राइट। ये हेडिंग रट लोगे ना, तो आपको कोई भी आंसर लिखना हो या अगर समझाना हो कि हाँ ये अर्बन कल्चर है, तो आप इजीली समझा सकते हैं, क्योंकि फिर सबकी कहानी याद आती जाएगी। तो टाउन प्लानिंग, रोड, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, देन यहाँ के घर, देन यहाँ पे हमें बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को लेते हैं। तो कुल ये जो है 6 टॉपिक्स हम टेकअप कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी टाउन प्लानिंग, राइट, टाउन प्लानिंग। ओके, तो जो है हम बात करने जा रहे हैं टाउन प्लानिंग की। तो मोहनजोदारो, जनरली अगर हम जनरल प्लान देखें, जनरल प्लान ऑफ एनी हड़प्पन सिटी, जनरल प्लान है, जरूरी नहीं हर सिटी पे एप्लीकेबल हो, बट इन जनरल जो है कैसा होता है, तो वी विल रियलाइज कि इन जनरल प्लान में होता है एक वेस्टर्न साइड पे थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सीटाडेल होता है, राइट। सीटाडेल है, जनरली आप देखेंगे वॉल वगैरह भी होगा। ये कैसा है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, राइट। और नीचे की साइड जो है एग्जिस्ट करेगा कुछ, फिर से बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई सीटाडेल वेस्टर्न साइड में, राइट, फोर्ट है सीटाडेल, और ये थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, और आगे वाले प्लेटफॉर्म पे जो है थोड़ा सा नीचे हमें बड़ा टाउन नजर आएगा, विच कैन बी कॉल्ड एज लोअर टाउन। ये जनरली वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कभी कभी आपको यहां पे जो है रिवर बहती हुई नजर आएगी, रिवर, ओके। प्लस ये जो टाउन है इसमें बीचों बीच एक बड़ी सड़क नजर आएगी आपको, और बिल्कुल स्ट्रेट है, और सिमिलरली इस तरह से एक दूसरे को 90 डिग्री पे, रफली 90 डिग्री पे काटती हुई, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे काट रही, नहीं, रफली 90 डिग्री पे। तो अपर टाउन से इसकी दूरी भी अगर हम देखें तो लगभग कुछ 40 मीटर का गैप भी रहेगा। प्लस ये जो पार्ट आपने छोड़ा है, जनरली इट विल हैव ग्रिड प्लानिंग, जैसे प्लॉट काटा जाते हैं तो इट विल हैव सम ग्रिड प्लानिंग इन इट। ये जो बीच में खांचे बचे हुए हैं, ऐसा ही प्लान आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में, या फिर आप ग्रेटर नोएडा चले जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा में अल्फा बीटा डेल्टा जो है ऐसा ही काटा हुआ है ना। तो एग्जाम्पल भी अगर आप कहीं देना चाहें तो दे सकते हैं, चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप जो है ग्रेटर नोएडा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्रिड प्लान में तो अंदर की तरफ सेकेंडरी रोड्स आपको नजर आएंगी, सेकेंडरी स्ट्रीट्स नजर आएंगी, और जो है इस तरीके का ग्रिड प्लान पूरा जो है लोअर टाउन में नजर आएगा। ऑफ कोर्स लोअर टाउन जो है, यहाँ जो घर होंगे कंपैरेटिवली छोटे होंगे, यहाँ जो लोग रह रहे होंगे शायद ये उतने वर्चस्व वाली जनता नहीं है जितनी की सीटाडेल में होगी। सीटाडेल में हमें इधर उधर कहीं स्विमिंग पूल नजर आएगा, जिसे आप ग्रेट बात कह देंगे, राइट, है ना। तो टेक्निकली हम देखेंगे ग्रेनरीज होंगी, ग्रेनरीज, तो टेक्निकली हमें यहां पे पब्लिक बिल्डिंग्स नजर आएंगी, पब्लिक बिल्डिंग्स, है ना। और ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो दे विल बी
you can say more powerful, they must be richer, and they must be controlling lower town. राइट इसी में अगर तुम समझो तो जो है तुम्हें ये भी रियलाइज होगा दोस्त कि जो है ये ग्रिड प्लानिंग के साथ साथ इसी के पैरेलल एक नाली भी जा रही होगी, है ना। तो इसी के पैरेलल सीवेज सिस्टम भी, अब मैं खाली एक लाइन दिखा रहा हूं बट एक्चुअली ये हर घर में जा रही है सीवेज सिस्टम, है ना। तो यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी है, रोड्स भी हैं, और ये सब कुछ टाउन प्लान भी है। ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है कि कोई कहीं भी जो है घर बना लेगा कैसे भी रह लेगा, ऐसा नहीं है कि छज्जा निकाल दिया, आगे रैंप बना दिया कि हाँ जो है ये सड़क भी हमारी हो गई, है ना, सारे आगे जब बगीचा एक और रोड पे बना दिया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है ना। प्लस इनमें घर होंगे, ऐसे घर कटे होंगे, घरों का भी अपना शेप होगा, तो घरों पे हम बात करेंगे। प्लस हम देखेंगे कि ये जो सीवेज वाला जो है, सीवेज जो है जो निकल के कहीं लेट से कहीं सोक पिट में जा रहा होगा, तो कोई सोक पिट होगी। हमें समझ में आएगा कि जो आपका वेस्ट है, वेस्ट, तो वेस्ट एक्यूमुलेट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस स्पेस इज फॉर वेट एक्यूमुलेशन, कि यहां पे एक्यूमुलेट कर लीजिए, यहां एक्यूमुलेट कर लीजिए और फिर बाद में कहीं डंप होगा जाके। तो ये काफी आप समझिए कि काफी प्लान्ड है, इसमें हाइजीन है, इसमें सैनिटेशन, ऐसे रैंडम नहीं है ये, बात समझ आ रही है। एंड जनरली ये जो प्लान बनाया गया है, ऑफ कोर्स दिस इज कैन नॉट बी लाइक कि पहले से कुछ घर थे और उसके ऊपर शहर बनता चला गया। जैसे आज आप देखते हैं फॉर एग्जांपल लखनऊ, तो लखनऊ शहर है बट वो धीरे धीरे एक्सपैंड करता जा रहा है, राइट। ये ऐसा एक्सपेंशन नहीं है, ये प्लान्ड है। यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट दिस इज प्लान्ड। ये एक एक घर वहां होने से पहले डिसाइडेड है कि वहां पे होगा, राइट। प्लान्ड सिटी आपको दिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट, है ना। बाद में बसाई गई, तो कई बार तुम देखोगे कि एक्चुअली इसके नीचे एक और सेटलमेंट थी, है ना, उसके ऊपर इस सेटलमेंट को बसाया गया। जनरली सीटाडेल के नीचे जो है पुरानी सेटलमेंट मिलेगी आपको, तभी वो रेज्ड भी है। प्लस ये जो नॉर्थ साउथ की बात है, इससे क्या हो रहा है कि इससे जो आपका ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है, कार्डिनल डायरेक्शन जो है रोड्स का, ओरिएंटेशन जो है रोड्स का, इसकी वजह से दीज रोड्स आर आल्सो एक्टिंग एज अ सक्शन पंप, तो वेंटिलेशन भी बढ़िया हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो ये काफी जो है यू कैन जो सिस्टम है, ये पॉल्यूशन भी नहीं होगा। इनफैक्ट जो ब्रिक किल्स है, चूल्हा भट्टा जो है, बेसिकली भट्टे, जो ईंटों के जो भट्टे हैं, वो अलाउड नहीं है शहर में लगाना, कि बाहर लगाइए इसको, उधर धुआं करिए जाके, पॉल्यूशन यहां पे अलाउड नहीं है ना। तो ये प्रॉपर हमको प्लान्ड सिटी यहां पर नजर आ रही है, देखने लायक है। चलिए आई होप आपको ये प्लान समझ में आया होगा, आप खुद भी बना सकते हो। एक बार ये बना लोगे पिक्चर तो आपको काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए खैर, तो देखते हैं। तो हमें कुछ इस तरह का शहर नजर आ रहा है जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो हम यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं टाउन प्लानिंग, हम ढूंढ रहे हैं रोड्स, हम ढूंढ रहे हैं सैनिटेशन, राइट। तो टाउन प्लानिंग, रोड, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, हाउसेस और पब्लिक बिल्डिंग। तो टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ आपको बता रहा था। तो मोहनजोदारो, तो ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली सीटाडेल, राइट। और ये लोअर टाउन है नीचे वाला। और थोड़ी देर में पहले मैं तो बता रहा था कि बीच में गैप भी है कुछ 40 मीटर का। प्लस ये थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे लग रहा है, रेज्ड प्लेटफॉर्म, है ना। यहां पे बड़े लोग रह रहे होंगे, बड़े लोग मतलब रिच लोग, सोसाइटी में जो रिच लोग हैं वो लोग रह रहे होंगे। अब नीचे कौन रह रहा होगा? जनरली आर्टिजन्स, लेबर्स, माइनर ट्रेडर्स, वो लोग यहां रह रहे होंगे। अभी हमें ग्रिड प्लानिंग नजर आ रही है, देखो बीच की रोड। अब इसके बीच में नाली भी है, मन की आंखों से दिखेगी, राइट। ध्यान से देखो, अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रोड भी नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं कि ग्रिड पैटर्न एकदम 90 डिग्री पे ही काटेगा, लेकिन यस, क्लोज टू ग्रिड पैटर्न, राइट। बाहर की तरफ भी वॉल्स होंगी कभी कभी प्रोटेक्शन के लिए, बाहर भी वॉल्स है। लोअर टाउन प्लस सीटाडेल की ये फोटो जरा है, देखो सीटाडेल। तो हमें पब्लिक बिल्डिंग्स नजर आ रही है, तो ग्रेट बाथ, स्विमिंग पूल है, हमको ग्रीनरी नजर आ रही है, हमको जो है हमको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट नजर आ रहा है, प्लस यहाँ पे पिलर्ड हॉल नजर आ रहा है, इसकी बात भी करेंगे, राइट। तो चलिए, तो खैर, तो हम बात कर रहे हैं जो है सिटी। तो सिटी जनरली दो पार्ट में बटी होगी, राइट। सीटाडेल विच इज लाइक अ कैसल, जो थोड़ा सा हाई ग्राउंड पे है,
राइट, है ना। यहाँ पे जनरली जो रूल करते हैं पावरफुल जो है अरिस्टोक्रेट्स में भी, राइट, अरिस्टोक्रेट मत देखो बट हाँ पावरफुल लोग लिख लो, राइट, वो लोग यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो ग्रेनरीज मिलेंगी, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स मिलेंगी, एटसेट्रा। लोअर पार्ट में बाकी की जनता, आम आदमी वहां रह रहे होंगे, राइट। तो ग्रिड प्लान की हम बात कर रहे थे, आपको इस फोटो में थोड़ा ग्रिड प्लानिंग और जो है गौर से नजर आएगी। नो, चौंका देने वाली बात यह है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो मेसोपोटामिया है, राइट, मेसोपोटामिया या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमको ऐसी ग्रिड प्लानिंग नहीं नजर आती। उनकी मियांडरिंग स्ट्रीट है, जैसे लखनऊ में है, राइट। अब लखनऊ में आप जाएंगे तो गली में जैसे ऐसे घर बनते गए वैसे ऐसे गली बनती गई। तो वैसे आपको मियांडरिंग स्ट्रीट होता है जब पुराना शहर कोई ग्रो करता है तो उसे बोलते हैं मियांडरिंग स्ट्रीट, है ना, कि भाई ऐसे ऐसे घूम घूम के जैसे जिसका घर आता गया गली बनती गई ऐसे करके। तो वो दिखेगा आपको मेसोपोटामिया में, लेकिन यहाँ प्लान्ड सिटी है। क्या बात करी हमने, टाउन प्लानिंग दिखाई पहले तो मैंने आपको। दूसरी बात करते आगे बढ़ते, तो जो है जनरली मैंने कहा 2, बट हमने धोलावीरा में देखा था कि हमें एक मिडिल टाउन भी नजर आ रहा था। सिमिलरली लोथल में हमने कहा था कि 6 सेक्टर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि 2 ही हो। चन्हुदारों में हमने कहा था कि सिटाडेल नहीं है ना, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं रोड्स। रोड तुम्हें दिखेगा कि जनरली वाइड है, इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स, नॉट एग्जैक्ट राइट एंगल बट यस क्लोज टू इट। तो मेन स्ट्रीट देखोगे चौड़ी सी, 10 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, राइट, है ना। तो अब ये जो है तुम्हारे टाउन को डिवाइड भी कर रही थी, जैसा हमने देखा तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स में। प्लस जगह जगह देखोगे तो लैंप पोस्ट की यहाँ मशाल टंगी हुई है, रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए वरना यहाँ चोरी चकारी हो सकती है, राइट। इसी के साथ साथ नालियां भी प्लान होंगी, है ना, कि जो है रोड बन रही है तो उसके साथ साथ नाली भी होगी, है ना। प्लस जो स्ट्रीट्स का कॉर्नर है, राइट, उसको थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं। क्यों राउंड ऑफ कर देते हैं कि अगर आप मान लीजिए कार्ट लेके जा रहे हैं तो घुमाने के लिए जगह होनी चाहिए। अब बिल्कुल स्क्वायर होगा तो फंस जाएगा, तो थोड़ा घुमाने के लिए उसको जो है थोड़ा सा रोड को कर्व दे देंगे, ऐसे करके मोड़ेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे रोड्स। नाउ अगेन यहां तक के डिस्कशन में एक चीज जो तुम देख रहे हो हर जगह, फोटो में भी देख रहे हो, वो है ईटा, ब्रिक्स। तो बर्न्ट ब्रिक्स जो है हमने कहा कि भाई क्वालिटी है। भट्टे शहर में अलाउड नहीं थे, ईंटों के भट्टे। तुम देखोगे कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक का कोई रेशियो है 1:2:4, राइट। तो घरों में जैसे यही 7, 14, 28 का साइज होगा तो सिटी वॉल्स होंगी 10, 20, 40 का, तो 1:2:4 का रेशियो मेंटेन रहता है लगभग। प्लस इंटरलॉकिंग पैटर्न, अब देखो डिफरेंट तरीके के जो है बॉन्डिंग तरीके होते हैं, जिसमें एक इंटरलॉकिंग पैटर्न की दीवार बने जैसे आज दीवार बनती बिल्कुल वैसे। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हाँ इजिप्ट वगैरह में जो है ड्राई ब्रिक्स यूज हो रहे थे, अभी भी बर्न ब्रिक्स यूज नहीं हो रहे थे। सिमिलरली मेसोपोटामिया में भी बर्न ब्रिक यूज हो रहे हैं, बट इतनी बड़ी स्केल पर नहीं हो रहे जितने मेसोपोटामिया में होते, सॉरी जितना कि जो है हड़प्पा में हो रहा है। सिमिलरली हम बात कर रहे थे कार्डिनल ओरिएंटेशन की, कि नॉर्थ साउथ जो अलाइनमेंट है, इससे क्या हो रहा है कि जो प्रिवेलिंग विंड है, जो हवा आ रही है, उससे पूरा वेंटिलेशन, पूरे शहर का वेंटिलेशन हो रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है। तो हमने 2 बातें करी, हमने टाउन प्लानिंग की बात कर ली और हमने रोड की बात कर ली, ठीक है, रोड्स और स्ट्रीट की बात कर ली। 2 रोड एंड स्ट्रीट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग, बट यस दोनों अलग चीजें भी ले सकते हो आप। तो टाउन प्लानिंग, रोड्स। तीसरी बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, राइट। तो हमको दिखेंगे कवर्ड ड्रेन्स, है ना, देख रहे हो ऐसे ऐसे ड्रेन और उसमें स्लोप भी है कि पानी कहीं ठहरना नहीं चाहिए, पानी कहीं ठहरना नहीं चाहिए, ऐसे जाता जाए। प्लस इसको कवर भी कर देंगे। क्यों कवर कर देंगे? नहीं कवर करोगे तो बॉल चली जाएगी। अब जो लोग क्रिकेट खेलते थे बॉल चली जाती, दे कैन रिलेट कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, बॉल चली जाती है उसको उठाना पड़ता है ना। तो फिलहाल तो यहां को ब्रिक से, स्टोन स्लैब से, इन सब से कवर भी रखेंगे, इसको तो ढक के रखेंगे नालियां, राइट, है ना। प्लस उसमें इंस्पेक्शन होल भी, कि कहीं कोई कचरा फंस जाए तो खोल के देखना पड़े, तो मैन होल, इंस्पेक्शन होल, एक जेंटल सोप रहेगा, पानी टिके ना, जो गिरता रहे, राइट। प्लस घरों के ड्रेन से कनेक्ट नहीं करोगे तो बात ही क्या है, तो ये सारी नालियां घरों के ड्रेन से कनेक्टेड भी होंगी, देन ओनली इट विल मेक सेंस, राइट। तो मोर्टार, लाइम, जिप्सम, इन सब का इस्तेमाल करेंगे और जो है ये बड़े बड़े ब्रिक स्लैब से जो है आप इसको ढक देते हैं और फिर उसे खोल के क्लीनिंग भी करते हैं। तो देख समझ रहे हैं आप, जो है इस सिविलाइजेशन में सैनिटेशन, हाइजीन ये खासा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पे आप देखेंगे कि कालीबंगन में बहुत सारे घरों में कुआं भी है, ऐसा नहीं हर घर में कुआं है, बट हाँ बहुत सारे घरों में कुआं भी,
राइट, और वहां से डायरेक्ट जो है इन ड्रेन से पानी जा भी रहा है। ठीक है, हर घर में बाथरूम भी है, बड़ी बात है भाई हर घर में बाथरूम होना। तो आंगन है, बाथरूम है, और वो कनेक्टेड भी है इन जो है ड्रेन के साथ। ओके चलिए, तो हमने बात कर ली अब तक, देखो ड्रेनेज सिस्टम की बात कर ली, रोड्स की बात कर ली और प्लानिंग देख ली है। ठीक है, 3 चीजों हमने बात कर ली। चौथे टॉपिक पे आते हैं हाउसेस। घर की जरा बात करते हैं, घर, हाउसेस। अब चौंका देने वाली बात यह है कि यहां पे खाली 1 स्टोरी का घर नहीं है, कई जगह हमें 2-2 स्टोरी का घर भी नजर आएगा, 2 स्टोरी। आप कहेंगे कैसे पता चला? भाई वहां पे स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से पता चल गया कि कुछ ऊपर भी जा रहा था। तो कभी 1 और कभी कभी 2-2 स्टोरी के आपको घर मिलेंगे। प्लस बाथरूम में टाइल्स आपने लगा रखे, टाइल्ड बाथरूम, राइट। कई घरों में जो है कुआं भी है, राइट, है ना। जनरली अब देखेंगे तो एक आंगन होगा और आंगन के जो है कमरे होंगे, एक बाथरूम भी होगा, और हो सकता है ऊपर वाले फ्लोर पे भी बाथरूम हो, भाई जरूरी है ना। तो जो है ऊपर वाले 4th फ्लोर में बाथरूम होगा, तो रूम्स अराउंड कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा। अब आपने आज भी ऐसे घर देखे होंगे जहां पे बीच में आंगन है और फिर किनारे किनारे कमरे, ऐसे बहुत सारी मूवीज में आपने ऐसे घर देखे होंगे। दिस इज वेरी कॉमन। वही जो आर्किटेक्चर है, सेम आर्किटेक्चर उस समय भी था कि भाई बीच में आंगन, किनारे किनारे कमरे। दूसरी यूनिक बात यह है कि इस घर का जो दरवाजा है वो मेन स्ट्रीट पर नहीं खुल रहा, मेन स्ट्रीट इधर जा रही है, जो सेकेंडरी स्ट्रीट है उसके ऊपर ये मेन दरवाजा खुलता है। प्लस जो है फ्लोर्स, जो है फ्लोर्स के ऊपर जो है पेव्ड फ्लोर है, ताकि ऐसा मिट्टी ना उड़े। ठीक है, डोर से विंडोज ऑफ कोर्स होने पड़ेंगे। जो छत है, छत ईंटों से नहीं बनाई गई, ध्यान रखिए, ये मड वर्ड से बना दिया। तो मड हो गया, वुड हो गया, रीड हो गया, राठा, है ना, तो इससे बनाया है। बिकॉज डेफिनेटली जो है दिस टेक्नोलॉजी मस्ट नॉट बी देयर, और ये काफी डेंजरस हो सकता है कि ऊपर छत पे ईंटें रखी हुई हैं आपने, राइट, और वो जरा सा ढीला हो गया, 1 ईंट नीचे गिर गया, आप सो रहे थे, है ना, तो विल नॉट मेक सेंस। तो दैट इज द रीजन कि छत पे ईंटें नहीं है। छत पे जनरली आप मड यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, रीड यूज करेंगे, राइट। प्लस घरों में बाथरूम भी है, आंगन भी है, किचन भी है, राइट, और ये ड्रेनेज आपका कनेक्टेड भी है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लान्ड हाउस, ऐसा जो है रैंडम नहीं है यहाँ पे। और मोस्टली सारे घरों का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट एक ही तरह से, राइट। छोटे छोटे घर है आपके, है ना, बट कुछ बड़े घर भी होंगे, ऐसा नहीं कि सारे घरों का साइज एक ही है। कुछ घरों को बैरक लाइक ग्रुप्स में रखा गया है, मतलब बहुत छोटा था घर, शायद 1 कमरे का। शायद ये कोई लेबर जो है, जो लेबर्स होते थे, शायद उनके लिए बनाया गया था। तो बैरक लाइक, जैसे कि हमारे जो है टी स्टेट्स वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे लेबर्स के लिए कुली लाइन्स बनाई जाती थी। तो कुछ उस तरीके का कि लेबर्स के लिए घर बनाया गया है, तो बहुत छोटा सा घर होगा। तो इस तरीके के हमको घर दिख रहे हैं, राइट। तो नाउ आई थिंक यू कैन जो है रिलेट कि हमने जो बात करी, तो टाउन प्लानिंग, रोड, सैनिटेशन उसी में जो है निहित है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करी और हमने घरों को देखा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स। नाउ सिटाडेल के अंदर हमको पब्लिक बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। ओके, एडिशनली बिफोर वी गो टू पब्लिक बिल्डिंग्स, हम देखेंगे कि उन सड़कों पर वॉच एंड वार्ड सिस्टम भी है कि भाई रात को कोई चोरी वोरी ना करे, तो सीधे जो है कोई सेंटिनल है, कोई बैठ के देख रहा है, राइट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कूड़ा फेंकने के लिए जो है एक प्रॉपर जगह है। हर घर में कुआं नहीं है, तो कहीं पब्लिक वेल्स भी है कि भाई जिन घर में कुआं नहीं होगा वहां पे लोग आएंगे और पानी निकालेंगे, राइट। प्लस कोई एनक्रोचिंग नहीं होगी, कोई आर्बिट्रेरी कुछ नहीं बनेगा। और हमने बात करी कि भट्टे जो होंगे शहर के बाहर होंगे, तो ऑलरेडी सब बातें हमने करी, राइट। तो आइए बात करते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स की। तो जैसे मोहनजोदारो में हम देखें तो हमको एक पिलर्ड हॉल दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज असेंबली हॉल। शायद यहाँ पे कुछ वार्ता होती होगी, बैठ के बातें करते होंगे। सिमिलरली हमने बात करी थी ग्रेट बाथ की मोहनजोदारो में। नाउ मोहनजोदारो में आप देखेंगे इस ग्रेट बाथ में, तो दिस हैज ब्रिक द लाइनिंग, पूरा ब्रिक से जो है पूरा लाइन कर रखा है। ऐसा नहीं कि पानी कहीं सीप कर जाए, कहीं नीचे चला जाए, राइट। प्लस वाटर टाइट भी करा रखा है टार से, ये नहीं कि ईंटों के बीच में पानी रिस रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो ये वाटर टाइट भी है, टार लगा दिया इन्होंने, वाटर टाइट कर दिया कि पानी बहे ना, पानी लीक ना करे। तुम ये भी देखोगे कि इसमें पानी भेजने का सिस्टम कुछ और है और फिर ड्रेनेज सिस्टम दूसरा है, और ये ऑब्वियसली होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश का पानी भर रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं बारिश का पानी से भर जाता होगा, इकट्ठा हो जाता होगा, नहीं, इसमें पानी सप्लाई करने का प्रॉपर सिस्टम है।
दो वी डोंट नो कि इस स्विमिंग पूल का क्या यूज होता था या ग्रेट बाथ का क्या यूज होता था, मे बी कोई पब्लिक रिचुअल हो सकता था, सेरेमनी हो सकती थी। अगर आप मूवी में देखें तो बेसिकली जो है इंडस रिवर को जो है समर्पित कर रहे हैं, जैसे छठ पूजा में होता है, तो कुछ वैसा ही तो इंडस नदी को समर्पित कर रहे हैं, उनको जो है भेंट चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वैसा ही जैसा छठ पूजा में आपने बिहार वगैरह में देखा होगा। ओके, फिलहाल तो मे भी कुछ छठ पूजा जैसा ही होता, वी डोंट नो। ओके, बट फिलहाल हमें दोनों साइड स्टेप्स दिख रहे हैं कि हाँ भाई इधर से आने का, इधर से उतरने का, तो मे भी कोई इधर से आता हुआ, फिर कुछ करता हुआ, कोई रिचुअल करता हुआ दूसरी साइड चला जाता हो, पॉसिबल है, राइट। प्लस आपने ये भी देखा है कि बहुत सारे टेम्पल्स में इस तरह के पॉन्ड होते हैं, आज भी होते हैं। हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है कि यहाँ पूरा एक टैंक है, राइट, हो सकता है कुछ वैसा हो। फिलहाल तो जो है बर्न ब्रिक्स हमको दिख रहा है, तो शायद कोई रिचुअल बाथिंग वगैरह होती होगी, वी आर नॉट वेरी श्योर, बट यस इस तरह की पब्लिक बिल्डिंग भी है इन सिटाडेल। सिमिलरली ग्रेट ग्रेनरी, तो हमको हड़प्पा में भी, मोहनजोदारो में भी और जगह भी हमको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज नजर आ रही हैं, विच शोज कि शायद ये स्टेट ग्रेनरी हो, राइट। इसमें वेंटिलेशन चैनल्स भी हैं कि ऐसा नहीं कि हाँ जो है सील जाए या फिर जो है उसमें हवा ही ना लगे, नहीं, राइट। प्लस छोटे छोटे स्टोरेज ब्लॉक से बांटा गया। अब छोटे स्टोरेज ब्लॉक से बांटने का दो रीजन है, एक कि अगर थोड़ा सा खराब हो तो सारा ना खराब हो जाए, दूसरा अलग अलग तरीके के सीरियल स्टोर करने हो तो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट होने चाहिए, राइट। तो स्टोरेज ब्लॉक्स भी है उसमें। प्लस हम देखेंगे कि ब्रिक प्लेटफॉर्म वगैरह भी है कालीबंगन में, तो शायद वहां पे बैठ के कुछ थ्रेशिंग वगैरह करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो ग्रेनरीज। एंड नाउ दिस शोज की फूड स्टोरेज है, बफर स्टॉक। अब किसी भी स्मार्ट अर्बन सिविलाइजेशन में, अर्बन कल्चर में, ये अर्बन बफर स्टॉक होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। कि भाई कल को सूखा पड़ जाए, जो है खाने को ना मिले जो है बाहर, तो क्या करें, तो यू शुड हैव सम बफर स्टॉक ताकि आप सर्वाइव कर सके, राइट। तो हड़प्पा में अगेन वहां पे हम बात करें कि भाई ब्रिक प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी है, तो वहां पे शायद थ्रेशिंग वगैरह करते होंगे, है ना। तो जो है तो ग्रेट ग्रेनरी, तो ये भी एक पब्लिक बिल्डिंग है। मे बी ग्रेन को एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता हो, ऐसा भी स्पेकुलेशन है, बट अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर। रीजन की वो जो स्क्रिप्ट है वो हम कभी पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाई, हम समझ नहीं आया हमें। ओके, फिलहाल इसके अलावा जो है फायर अल्टर्स ही मिले थे हमको लोथल में, कालीबंगन में, तो वो अग्नि की पूजा भी हो रही है, शायद फायर सैक्रिफाइस हो रहा है या फायर कल्ट है। अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर, बट यस दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड अंडर पब्लिक सैक्रिफाइसेस। तो यस ये सारी चीजें बताता है कि हाँ दिस इज अ ग्रेट अर्बन कल्चर, राइट। तो हमें टाउन प्लानिंग दिख रही है, हमें रोड दिख रहा है, तो सैनिटेशन ऑब्वियस है, ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा है, हमें डबल स्टोरी हाउसेस दिख रहे हैं, बर्न ब्रिक्स के पब्लिक बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, राइट। अगर और बातें देखें तो हमें स्टैंडर्ड ब्रिक साइजेस दिख रहे हैं, प्लस एडिशनली आगे देखेंगे भी हम कि हमें स्पेसिफिक बरियल पैटर्न नजर आ रहा है, वेट्स। नाउ इस ये जो सिविलाइजेशन है, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, राइट। और बिजनेस बिना वेट वगैरह के कैसे होगा, तो यू विल बी एबल टू मेजर वेट्स, लेंथ, टाइम, सब कुछ मेजर कर पाएंगे आप। तो बाट है यहाँ पे, ठीक है, तो जो स्टैंडर्डाइज वेट है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी देखने को मिलेगी हमें, पैरेलल साइड डेट्स तो पहले भी थे बट यहाँ भी रहेगा, कॉपर और ब्रोंज के आर्टिकल्स, तो यस हमें ब्रोंज नजर आएगा, टेराकोटा के टॉयज, कॉटन, बार्ली एंड व्हीट, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स में सब देखा भी है, बट अभी हम क्या है कहानी बुन रहे हैं, तो हम अभी अब बात करनी है हमको, आगे हमें डिस्कशन करना है कि यहाँ की इकोनॉमी कैसे थी, राइट। इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, राइट। और ट्रेड कहां कहां होता था, फॉरेन से होता था, खाली इंडियन टाउन से होता था, विलेजेस से होता था, किस चीज का इंपोर्ट होता था और किस चीज का एक्सपोर्ट होता था, राइट, है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमको समझने हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रॉ मटेरियल आ कहां से रहा था, राइट। प्लस हमें बात करनी है कि वहां की सोसाइटी कैसी है और वहां का रिलीजन कैसा है, या तो ये जो है हमारे मेन टॉपिक्स रह रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि इस कल्चर का ना एक कल्चरल टेम्पलेट दिखता है, इस अर्बन कल्चर का या हड़प्पा का, हमें लगता है कि दे आर वेरी मच, यू कैन से दे वर वेरी मच इनटू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो हर कल्चर का एक टेम्पलेट होता है ना। जैसे आप भी देखेंगे तो आपके मोहल्ले में सारे जो घर हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं,
राइट, बिकॉज वो कल्चरल टेम्पलेट शायद आपके मोहल्ले में या आपके शहर में बन चुका है ऑलरेडी, और जो भी घर बन रहे हैं वो उसी तरीके के बन रहे हैं। अब भाई अगर उसके बगल में कोई लेट से डिफरेंट घर बना देगा तो अजीब सा लगेगा कि अगर मान लीजिए ऐसे जो है रेक्टेंगुलर घर, रेक्टेंगुलर प्लॉट में आप सीधे सीधे ऐसे जो है आगे छोटा सा गार्डन निकाल रहे हो, फिर आगे ऊपर ऐसे पूरे रेक्टेंगुलर भर के घर बना रहे हैं, अब इसके बीच में कोई गुंबद बना देगा, डोम बना देगा तो अजीब सा लगेगा कि हाँ भाई ये कल्चर से मैच नहीं हो रहा या आर्किटेक्चर से मैच नहीं हो रहा, तो ऐसा रेयर ही होगा, राइट, है ना। तो फिलहाल तो हर सिविलाइजेशन, हर शहर, हर गांव का एक कल्चरल टेम्पलेट होता है, राइट। यहाँ का भी कल्चरल टेम्पलेट जो है वो शायद स्क्वायर या रेक्टेंगल है, जो हमें हर चीज में नजर आता है, नॉट ओनली इन ग्रिड प्लानिंग बट इन सीरीज एंड एटसेट्रा थिंग्स, राइट। यू विल सी कि दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, जो उनके कल्चर का आप कह सकते हैं टेम्पलेट है। ओके, तो जो है जैसा कि मैंने कहा कि जो है ये है पॉइंट है प्रोडक्ट्स का, ट्रेड का एंड ऑल। तो शायद सरमन भी सोच रहे हैं कि हाँ कुछ अपना स्टार्टअप ही कर लेता हूँ, तो मुझे कहते हैं किस चीज़ का, डांस का। तो खैर समझेंगे इस बात को। तो जो है ऑलरेडी हमने पीडीएफ शेयर कर दिया है ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स, राइट, प्लीज ज्वाइन। और उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं पीडीएफ में। तो 8431840147 इज माई नंबर, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर कि हाँ कैसे तैयारी करें और क्या करें समथिंग, है ना, यू कैन डेफिनेटली पिंग मी। ओके, इसके अलावा जो है हड़प्पन फोर्ट्स का मैंने एडिशनल मटेरियल उस पीडीएफ में ऐड किया है, राइट। ये आपको वहाँ मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड एटसेट्रा, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की फोर्ट वॉल कैसी है। ये बेसिकली मैं कल्चर में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी यहाँ के लिए इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.